तुर्की पाकिस्तान और इजराइल के हथियारों से लैस अजरबैजान की सेना के भीषण हमले के खतरे का सामना कर रहा अर्मेनिया अब भारत से जमकर हथियार खरीद रहा है। यह हथियार समझौता अब करीब 2 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। आलम यह है कि भारत अब अर्मेनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश बन गया है। अर्मेनिया ने साल 2020 में भारत से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। अर्मेनिया भारत से बहुत बड़े पैमाने पर हथियार अभी और खरीदने जा रहा है। इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली तोपे और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल शामिल है। अर्मेनिया ने इच्छा जताई है कि भारत उसके सुखोई 30 विमानों को अपग्रेड करे जिसे उसने रूस से खरीदा था। इन सुखोई विमानों में ही अस्त्र मिसाइल को लगाया जाना है। नागोर्नो काराबाख पर कब्जा करने के बाद भी अजरबैजान की सेना लगातार अर्मेनियाई इलाके पर हमले करती रहती है। यही नहीं, तुर्की और पाकिस्तान की ओर से उसे घातक हथियारों की मदद भी मिल रही है। अब तक अर्मेनिया रूस से हथियार खरीदता था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद उसे मॉस्को से हथियारों की सप्लाई नहीं हो पा रही है। इसको देखते हुए अर्मेनिया ने भारत के साथ दोस्ती मजबूत की है। जेम्स टाउन फाउंडेशन के विश्लेषकों का कहना है कि इससे भारत की दक्षिणी काकेकस इलाके में पकड़ मजबूत हुई है। भारत इस इलाके में अब तुर्की और पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला कर पा रहा है। साथ ही भारत की यूरोपीय और यूरेशियाई देशों में कनेक्टिविटी मजबूत हो रही है। इससे पहले अगस्त में रिपोर्ट आई थी कि अर्मेनिया को इस साल के अंत तक आकाश 1S एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिल जाएगा। अर्मेनिया ने साल 2022 में 15 आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए समझौता किया था। यह पूरी डील 72 करोड़ डॉलर की थी। अर्मेनिया आकाश सिस्टम को खरीदने वाला पहला विदेशी खरीदार देश है। आकाश सिस्टम हवाई रास्ते से आने वाले खतरों जैसे फाइटर जेट, गाइडेड मिसाइल और ड्रोन को प्रभावी तरीके से मार गिराने में सक्षम है। पिछले 4 साल से अर्मेनिया भारत से सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करने वाला देश बना हुआ है। आकाश के अलावा पिनाका सिस्टम के लिए भी अर्मेनिया ने भारत के साथ समझौता किया है। अर्मेनिया ने साल 2024-25 में अब तक 60 करोड़ डॉलर के हथियारों की डील की है। भारत अर्मेनिया को तोप, एंटी टैंक रॉकेट और एंटी ड्रोन उपकरणों की सप्लाई कर रहा है। यह रक्षा समझौते इस बात को दिखाते हैं कि भारत और अर्मेनिया क्षेत्रीय गठबंधन को नया आकार देना चाहते हैं। साल 2023 में अर्मेनिया ने भारत में डिफेंस अताशे तैनात करने का फैसला किया था। डिफेंस अताशे की मदद से अब भारत और अर्मेनिया सैन्य सहयोग को और ज्यादा आधिकारिक और राजनयिक तरीके से कर सकेंगे। इससे पहले साल 2011 से लेकर 2020 तक अर्मेनिया अपने 94% हथियार रूस से खरीदता था। रूस ने अर्मेनिया को टैंक से लेकर सुखोई फाइटर जेट तक दिया था। हालांकि इस सुखोई में एयर टू एयर किलर मिसाइल नहीं थी, जो अब वह भारत से खरीदना चाहता है। रूस ने अर्मेनिया को इस्कंदर मिसाइल भी दी थी। भारत और अर्मेनिया की इस दोस्ती के पीछे पाकिस्तान भी एक बड़ा एंगल है, जो खुलकर अजरबैजान का समर्थन करता है। नागोर्नो काराबाख युद्ध के दौरान साल 2020 में अर्मेनिया ने दावा किया था कि पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज अजरबैजान में जंग लड़ रही थी। पाकिस्तान ने इसको खारिज किया था। कई लोग काराबाख की तुलना कश्मीर से करते हैं। कश्मीर पर तुर्की और अजरबैजान पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। भारत और अर्मेनिया के बीच कुल हथियार डील अब करीब 2 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। तो दोस्तों, इस खबर में इतना ही। जल्द मिलते हैं अगली खबर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।